तो वेलकम बैक। 4 डिफिनेशंस हमने इस चैप्टर की पढ़ ली थी। अब आते हैं हम 5th डेफिनेशन में, जो है 5th डेफिनेशन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बारे में हम समझते हैं। लायबिलिटीज का मतलब है अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। यदि बिजनेस को किसी को कोई पेमेंट देना है तो वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। अच्छा, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। और ये जो लायबिलिटी है ये 2 तरह की होती है। टाइप्स तो इसके बहुत हैं, फिर भी एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का क्या मतलब है? इंटरनल लायबिलिटी का क्या मतलब है? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब यह है जो हमारी कैपिटल थी, ये क्या थी? इंटरनल लायबिलिटी। ये जो हमारी कैपिटल है ये क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है उस वो कैसा है? इंटरनल लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स ओनर्स और पार्टनर्स। यदि कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स। तो ये क्या कहलाया? इंटरनल लायबिलिटी, जो किसके लिए है? बिजनेस की लायबिलिटी है। किसके लिए? ओनर के लिए, मालिक के लिए। एक्सटर्नल मतलब लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मतलब डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब सप्लायर ऑफ गुड, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। उधारी पर जो बंदा हमको माल बेचता है, जिससे हम खरीदते हैं, जिस व्यक्ति से हम उधारी में चीजें खरीदते हैं, वो सप्लायर हो गया। लोन लेंडर, जिस बंदे से हमने लोन ले रखा है, एटसेट्रा। ये सब क्या हो गए? एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिजली का बिल भरना है साहब, आउटस्टैंडिंग है, आउटसाइड लायबिलिटी। टेलीफोन का बिल भरना है तो टेलीफोन कंपनी जो हमको सर्विस दे रही है वो क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी। हमने गार्ड लगा लिया, गार्ड किसी एजेंसी से हायर किया हमने, जो लेबर सप्लाई का काम करती हैं, जो गार्ड सप्लाई करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको पेमेंट देना है। ये सब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई भी एक्सपेंस करना है, ये चीजें क्या हो जाएंगी? अब इंटरनल और लायबिलिटी, एक्सटर्नल, 2 लायबिलिटीज के बाद इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए, इसके बाद इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। आप इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है 7-8 वीडियो बन जाए, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आसानी से हो भी जाएगा। चलिए, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। तो फर्दर क्लासिफिकेशन लायबिलिटी का हुआ, अब एक हो गई नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट को आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट मतलब चालू, मतलब वर्तमान समय। करंट का मतलब है प्रेजेंट टाइम विद इन 90 डेज ऑफ स्पैन। 90 दिन के अंदर यदि आपको कोई पेमेंट देना है, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल।
ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है, पहले ऑपरेटिंग साइकिल समझते हैं फिर इसको समझेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कंप्लीट परफॉर्मेंस में कितना टाइम लगा। जैसे ये पेन बनाना है, ये पेन बनाने का प्रोसेस है, चलिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख दीजिए, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश। पैसे को आपने फिर से पैसे में बदल लिया, इसके लिए जितना टाइम लगा है, टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन, टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश, ये क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। या फिर टाइम को आप रिप्लेस कर सकते हैं पीरियड से। जैसे सबसे पहले आपके पास कैश है, इस कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपका फिनिश्ड गुड तैयार हुआ, इस फिनिश्ड गुड को आपने सेल कर दिया, सेल करने से आपके डेटर बन गए, इन डेटर से आपने पैसा उधार कर लिया। तो इस प्रोसेस में मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदने में 5 डेज लग गए, उसको प्रोसेस करने में, बनाने में, इसको कंप्लीट बनाने में, तैयार करने में मान लो आपको 20 डेज लग गए, और ये 15 डेज, इधर 20 डेज लग गए। फिनिश्ड गुड को स्टोर करके रखा आपने 15 डेज में, आपने सेल कर दिया, डेटर से आपको पैसा मिलता है 30 डेज में। इसका मतलब आपका जो कैश, वो कैश में कितने समय में कन्वर्ट हुआ? देखिए 15 और 20 35, 35 और 15 50, 50 और 30 80, टोटल कितने डेज हो गए? 80 डेज। तो ये 80 दिन का आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग साइकिल। 80 दिन का, 80 डेज का आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग साइकिल। आपने कैश को फिर से पूरी प्रोसेस करके कैश में कन्वर्ट कर लिया, ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। तो यदि कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसका पेमेंट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करना है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करना है, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे ये रॉ मटेरियल आपने खरीदा था, इस बंदे को आपको पेमेंट देना है, इस बंदे को पेमेंट दोगे यदि उधारी में खरीदोगे तो, फिर उधर प्रोसेस करोगे तो लेबर लगेगी, अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, भाई लाइट का बिल लगेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगेंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस। फिर स्टोर करेंगे तो लोडिंग अनलोडिंग का कुछ चार्ज लगेगा, यहाँ वहाँ ले जाने का लगेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस, जो भी पेमेंट देना है हमको इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, वो क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी। और यदि इस ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड हो गया तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर आप ये बताओ, यदि हमारा कोई ऑपरेटिंग साइकिल ऐसा हुआ, यानी कोई प्रोसेस ऐसी हुई जो 80 डेज में कंप्लीट नहीं हुई, सर पूरा साल लग गया उसको कंप्लीट करने में, 12 महीने का एक साल होता है, तो ये 12 मंथ में भी कंप्लीट नहीं हुई, इसको बनाने में हमको लगते हैं 14 मंथ, 14 महीने में जाकर के एक हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। इस केस में हम करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन कैसे करें? इस केस में आपको 12 मंथ का जो पीरियड है उसको क्या मानना पड़ेगा? एक ऑपरेटिंग साइकिल। इसका मतलब यह है कि आपका कोई ऐसा प्रोसेस है, एक्टिविटी है, जिसमें 12 महीने से ज्यादा लगते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट होने में, यानी कैश को कैश में कन्वर्ट करने में 12 महीना से ज्यादा लगते हैं, तो उस केस में 12 महीने आपके लिए क्या माने जाएंगे? विद इन 12 मंथ आपका जो पेमेंट करना है वो करंट, और बियॉन्ड 12 मंथ जो होगा वो हो जाएगा नॉन करंट। ठीक है, यानी यदि कोई 14 मंथ का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है तो फिर आपके लिए जो करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या होगा? 12 मंथ। ठीक है बच्चों, और यदि कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ लेना। आगे चलता हूं, तो ये हो गया, एक हो गया करंट, यानी इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर यदि पेमेंट देना है, या फिर विद इन 12 मंथ यदि आपको किसी लायबिलिटी का पेमेंट देना है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट। और दूसरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों?
करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है कि आपको जो पेमेंट देना है वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा का है तो विद इन 12 मंथ जो आपको पेमेंट देना है वो क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। इससे पहले दो क्लासिफिकेशन हम इंटरनल और एक्सटर्नल अलग से देख चुके हैं। चलिए, तो ये लायबिलिटी हो गई आपकी। अब इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी में आएंगे। एक और टर्मिनोलॉजी में अब हम आते हैं जिसको बोलेंगे एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या था, यदि हमें किसी को पेमेंट देना है तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, करंट हो सकती है, नॉन करंट हो सकती है। अब हम आते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स का मतलब ये है बुकिश लैंग्वेज में गया तो दिक्कत होगी। आइए देखिए, इसका मतलब है एनी प्रॉपर्टी और राइट विच हेल्प्स इन जेनरेशन ऑफ रेवेन्यू और इनकम। सिंपल सा छोटे शब्दों में, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो हमको पैसा कमाने में मदद करती है, जो हमको क्या करती है बच्चों, पैसे कमाने में मदद करती है। तो वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, एसेट्स, संपत्ति। जैसे ये बोर्ड है, मैं इसमें पढ़ाता हूँ, बच्चा मुझसे पढ़ता है और मुझे फीस दे के जाता है, तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गई। ये जो बेंचेस हैं उनमें बैठता है, मेरी बातें सुनता है, मेरी बकवास सुनता है, मुझे हिलता है और पैसे भी देता है, तो ये बेंचेस जो हैं वो मेरे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ये जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, इसमें इससे मैं पैसे कमाता हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। अब आप समझ गए एसेट्स क्या होती है। जो भी हमको पैसा कमाने में मदद करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। क्या करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, यानी मॉनिटरी टर्म में हमको प्रॉफिट देता है, वो चीज क्या कहलाती है, एसेट्स। अब एसेट्स का भी कैलकुलेशन होगा, मतलब एसेट्स का भी क्लासिफिकेशन होगा। तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। पहला, नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स, और तीसरा है फिक्टिटियस एसेट्स। 3 एसेट्स हैं यहां पर, और हैं टेंजिबल, इंटेंजिबल। करंट का मतलब फिर से ऑपरेटिंग साइकिल से है, ये ध्यान रखना आप। यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर यदि रेवेन्यू जनरेट होता है तो करंट है, और बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल है तो नॉन करंट है। सीधी सी बात है, ये है शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म। यदि ज्यादा लंबा समय लगता है हमको कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने में, जैसे मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी करते हैं हम, तो हमने एक बिल्डिंग बनाने का काम ले लिया। अब बिल्डिंग बनाने में कभी कभी क्या होता है, 2 साल लग गए, यानी आपका जो पैसा है वो जल्दी नहीं मिलेगा, आपकी जो इनकम है वो जल्दी नहीं होगी, उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। तो वो एसेट्स क्या कहलाएगी आपकी। या फिर कोई ऐसी एसेट्स
जिससे आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट कमाएंगे। आपके पास एक माइन है, खदान है, उस खदान से आप जीवन पर्यंत पैसा कमाते रहेंगे, तो वो माइन जो आपकी है वो क्या कहलाएगी? नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिससे आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जीवन भर अपने पैसा कमाते रहो जिस एसेट से, वो क्या कहलाया? फिक्स्ड एसेट्स। और ये होती है नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल या फिर मूवेबल दोनों हो सकती है। आप इसको इधर उधर उठा के ले भी जा सकते हैं, ला सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कहीं पर भी उठा के नहीं ले जा सकते, नहीं ला सकते। बजरंगबली तो है नहीं अपन कि हाथ डाला, उखाड़ा और चल दिए, उखाड़ नहीं सकते, है ना। चलिए अब आते हैं नॉन करंट और करंट, दो चीजें आप समझ गए। फिर टीटीएस की बात बाद में करूंगा, उससे पहले टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है हैविंग फिजिकल शेप, साइज एंड कैन बी सीन एंड टच्ड। फिजिकल शेप साइज है, जैसे ये है, ये दिख रहा है कि मार्कर ऐसा होता है, बेंचेस है दिखती हैं, ये बोर्ड है दिखता है, बिल्डिंग है दिखता है, जमीन है, लैंड दिखता है, प्लांट एंड मशीनरी है दिखता है। तो वो क्या है? फिजिकल शेप और साइज है। कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हो, एंड टच्ड, छू भी सकते हो। बोर्ड है, मैंने इसको ये छू लिया, ये क्या है? टेंजिबल है, दिखाई दे, मूर्त रूप। टेंजिबल का हिंदी का मतलब होता है मूर्त रूप, जिसकी मूरत हो, जैसे भगवान की मूरत होती है, ऐसे यदि किसी की मूरत है तो वो क्या कहलाएगी? इसका एग्जाम्पल है बेटा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर एटसेट्रा। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट जिसमें ये खासियत नहीं है, मतलब नो शेप साइज, कांट बी सीन एंड टच्ड, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका कोई शेप साइज नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हो बाबा कुछ तो है, तो वो क्या कहलाता है? टेंजिबल एसेट। हाँ, मतलब कुछ तो है, महसूस करने से तुम लोग नशे पत्ती में चले गए होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एटसेट्रा। एक और लिख लो, रॉयल्टी, एटसेट्रा। अब मैं ये भी सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो टेंजिबल एसेट्स तीन तरह की हुई, करंट, नॉन करंट, फिक्टिटियस। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। इसको आप कह सकते हो फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स फिक्स है, जो जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिक्स है, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। ऑपरेटिंग साइकिल में यदि बेनिफिट देगा तो करंट है, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल गया तो नॉन करंट। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल यदि आपका 12 महीने से बड़ा है तो 12 मंथ की आपके पास लिमिटेशन है। विद इन 12 मंथ रेवेन्यू जनरेट हुआ करंट, बियॉन्ड 12 मंथ है तो नॉन करंट। फिर अब करंट, नॉन करंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल मतलब है इसका मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जिसकी कोई मूर्त है, शेप साइज है, देख सकते हो, छू सकते हो, तो वो है टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब आप जिसको देख सुन नहीं सकते, जिसका फिजिकल शेप साइज भौतिक रूप नहीं होता। जैसे बोर्ड है, इसका शेप साइज है, छोटा बड़ा होता है, आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, तो वो टेंजिबल है। नहीं कर सकते ये सब काम, ये सारी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर नहीं, ये सारे कैरेक्टर उसमें नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हो दादा कुछ तो है यार, तो वो क्या है? इनटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति। अब इसका एग्जाम्पल है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है हम कितना फेमस है, हमारा कितना नाम चलता है, जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं।
जैसे मेरा बहुत नाम चलता है मेरे एरिया में, सिर्फ मेरे नाम से लोग बाग स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते हैं। मैं यहाँ से उठ के कहीं और, बहुत फेमस आदमी हूँ, मैं कहीं और चला जाऊँ, वहाँ पढ़ाने लग गया हूँ। बच्चों को जैसे ही मालूम पड़ा गुरु सर आ गए पढ़ाने, बच्चे की भीड़ इकट्ठी हो गई, सिर्फ मेरे नाम से आ रहे हैं कि बाबा यार पढ़ेंगे तो सिर्फ गुरु सर से ही पढ़ेंगे, नहीं तो किसी से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि साहब ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हम हैं। तो ऐसा मान करके आप मेरे पास आ गए, मेरे नाम से, मेरा नाम चलता है, उस नाम की वजह से मैं पैसे कमाता हूँ, तो ये है गुडविल। जैसे जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड वैल्यू को क्यों मेंटेन करती हैं? वो क्यों मेंटेन करती हैं? ताकि उनकी गुडविल बनी रहे और उससे वो पैसे कमाते रहें। पेटेंट, आपने कोई फार्मूला तैयार किया, उस फार्मूले को एकमात्र इकलौते आप ऐसे जनक हैं जिन्होंने उसका इन्वेंशन किया है। आपने उसमें गवर्नमेंट से राइट ले लिया कि ये जो फार्मूला है इसका पापा मैं हूं, इसका इन्वेंटर मैं हूं, इसको मैंने डिजाइन किया है, मैंने बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा? पेटेंट। आपने कोई फार्मूला जनरेट किया, नई चीज, और आपने उसमें क्या करा? गवर्नमेंट से राइट ले लिया कि इसका फादर मैं हूं, तो ये क्या कहलाएगा? पेटेंट। कॉपीराइट, आपने बुक लिखी, बुक पब्लिश हुई, उसके पैसे मिले आपके को, तो कॉपीराइट है। जैसे आपने यदि अमिताभ बच्चन की बागवान पिक्चर देखी हो तो पहले तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती, बाद में आखिरी में उनको बहुत पैसा मिलता है बुक लिखने का, बागवान, तो वो है कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, अच्छा एक चीज और है कॉपीराइट में, जैसे आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं उसका पब्लिशर यानी उसको छापने वाला, प्रिंट करने वाला कोई और होता है और राइटर कोई और होता है। कॉमर्स में यदि आप सीबीएसई में हैं तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक आती है, राइटर टीएस ग्रेवाल सर हैं लेकिन उसका पब्लिशर सुल्तान चंद है। या फिर आप दूसरे बुक्स में जाओ, पूनम गांधी आती है बिजनेस स्टडीज के लिए, तो पूनम गांधी मैडम जो है वो राइटर हैं और उसका पब्लिशर सुल्तान चंद है। तो सुल्तान चंद पैसे देते होंगे पूनम गांधी मैडम को कि आपकी हम 100 बुक छापना चाहते हैं, इसके बदले आप इतना पेमेंट ले लो। तो इसका जो पेमेंट उन्हें मिला है वो कॉपीराइट की वजह से मिला है और वो इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए वो क्या है? एसेट्स। अच्छा, राइट कितना है? ये बुक में मेरा कितना राइट है? 10 किलो का राइट है क्या? 50 किलो का राइट है? 6 फीट का राइट है? ऐसा कोई फिजिकल शेप साइज है क्या? नहीं, बस महसूस करता हूं कि मैंने बुक लिखी है, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो है कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट। ट्रेडमार्क, बिजनेस होता है उसका लोगो होता है, जैसे नाइकी का लोगो है ऐसा करके होता है, प्यूमा का ऐसा वो बना हुआ आता है। तो ये जो लोगो हैं, आप वो लोगो देख करके अट्रैक्ट होते हो और चीजें खरीदते हो कि ब्रांडेड है, अच्छी होगी, तो वो क्या कहलाया? ट्रेडमार्क, रेवेन्यू जनरेटर। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब ये है आपके पास कोई खदान है, माइंस है, उसको आपने किराए पे दे दी, लीज पर, अब उससे जो पैसे मिलते हैं वो क्या है? रॉयल्टी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं करंट एसेट की। तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जिसका पेमेंट हमें रिसीव होना है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल जिससे हमको पैसे रिसीव होना है, रेवेन्यू जनरेट होना है, और विद इन 12 मंथ विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? करंट। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स बचा है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या कहलाता है? करंट एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स, ना तो ये एसेट है, फिक्टिटियस मतलब कृत्रिम, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अब विलुप्त होता जा रहा है, पर फिर भी आप सुन ले, हो सकता है आपकी बुक्स में लिखा मिल जाए। तो फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब है ये है एक एक्सपेंस है विच इज नॉट येट रिटन ऑफ, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ आपकी बुक्स से। आपने जब बिजनेस कंपनी शुरू करते हो तो बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, अब उस एक्सपेंसेस को क्या पहले साल के प्रॉफिट से ही खत्म कर दोगे? तो लॉस आ पे चले जाओगे, आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, आगे काम कैसे करोगे? वर्किंग इफेक्ट होगी। तो उस एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? 5 साल 10 साल में धीरे 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 खत्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिक्टिटियस एसेट्स
क्योंकि हम इसको एसेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट के। ठीक है, और भी यदि कोई डाउट होंगे तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अब डेफिनेशंस आज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सफिशिएंट हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। ये 6 डेफिनेशंस आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद बाकी डेफिनेशंस अभी बहुत हैं, 30-32 डेफिनेशंस हैं, उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। 2-4 डेफिनेशंस में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाएंगे। तो बाकी चीज़ें बाद में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 3 में। ये है पार्ट नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, और लाइक ज़रूर करना। अपने कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे दो यदि कुछ हैं। कोई डाउट है तो वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, डाउट भेजें, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्रिप्शन के लिए आप घंटा ज़रूर दबाएं, मतलब बेल आइकॉन दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।